बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खबरियाज़, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हेक्सेन एक धमाका खिस केमिकल है। ये पेट्रोल से भी ज़्यादा खतरनाक है। केमिकल इंजीनियर्स और साइंसदानों ने बहुत कोशिश की कि ऐसा सॉल्वेंट तलाश किया जाए, ऐसे केमिकल तलाश किया जाए जो कम धमाका खेज़ हो और एक्सट्रैक्शन भी बेहतर से बेहतर कर सके, लेकिन इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी। 1950 से हेक्सेन का इस्तेमाल शुरू हुआ और आज तक हेक्सेन ही इस्तेमाल हो रही है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाते वक्त और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट पे काम करते वक्त कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, कुछ रूल सेट किए गए हैं ताकि आपके जानी और माली नुकसान से आप महफूज रहें। तो मैंने वाइट बोर्ड पे चंद वो असूल लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉपुलस एरियाज़। साइलेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को आपने आबादी वाले इलाकों से दूर लगाना है ताकि अगर नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो इंसानी जानों का कम से कम ज़िया हो। उसके बाद है एंटी फायर सिस्टम। साइलेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में आपने एंटी फायर सिस्टम नस्ब करना है, मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर भी रखने हैं, वाटर सिस्टम भी लगाना है और दीवारों पर इमरजेंसी नंबर भी लिखने हैं, जो फायर ब्रिगेड नंबर होते हैं उनको भी आपने नस्ब करना है दीवारों पे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक वायर्स कंप्लीट इंसुलेशन। इलेक्ट्रिक वायर्स जो मतलब कंट्रोल पैनल होता है और इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं मुकम्मल, इसको इंसुलेट करना है आपने। और दूसरा है मशीन शुड बी शट डाउन व्हेन ओवरलोडेड। मोटर्स या मशीन अब ओवरलोड होने के बाद शट डाउन हो जाए खुद ब खुद, उसमें स्पार्क या आग ना लग जाए, तो इस तरह का सिस्टम आपने रिले वगैरह इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है हॉट वेस्ट वाटर। हॉट वाटर टैंक से जब वेस्ट वाटर निकलता है, इसके अंदर हो सकता है कि हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स आइटम्स मौजूद हों, तो इसको आपने डायरेक्ट सॉल्वेंट प्लांट से बाहर नहीं जाने देना। आपने इसको चैम्बर्स बनाने हैं, 2 से 3 चैम्बर बनाने हैं ताकि वहाँ पानी स्टे करे कुछ देर के लिए। जब वो हेक्सेन के मॉलिक्यूल या आइटम्स मौजूद हैं तो वो यहाँ से एवोपरेट हो जाए हेक्सेन, और बाकी जो पानी है वो बाहर आपने भेजते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से। अगर इसमें हेक्सेन हुई और आपने इसको डायरेक्ट भेज दिया तो हो सकता है कि अगर बाहर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है या किसी भी वजह से वो आग लग सकती है, वो आग आपकी बाहर से अंदर प्लांट की तरफ आ सकती है। तो उसके बाद है 5वें नंबर पे एग्जॉस्ट फैन एंड मैक्सिमम डोर्स। ऐसे इलाके जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं या बर्फबारी होती है, वहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट मुकम्मल कवर होते हैं, तो वहाँ अपने एग्जॉस्ट लगाने हैं। अगर कोई हेक्सेन वगैरह कहीं से लीकेज है तो वो हेक्सेन एटमॉस्फेयर में खारिज हो जाए, वहाँ पे आपका जो प्लांट है उसके अंदर हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स ना घूमते रहें उधर ही। तो उसके बाद आपने तकरीबन 4 डोर्स, मैक्सिमम 4 डोर्स लगाने, 3 से 4 डोर्स लगाने, इमरजेंसी डोर्स जो होंगे वो आपने रखने हैं। तो उसके बाद 6ठे नंबर पे है यूज़ प्लास्टिक सेफ्टी शूज़। आपने ऐसे जूतों का इस्तेमाल करना है जो प्लास्टिक के हों और उनके नीचे कोई ऐसी लोहे की चीज़ ना लगी हो जिसकी वजह से आप फर्श पे रगड़ने की वजह से स्पार्क पैदा हो। और उसके 7वें नंबर पे यूज़ गैस मास्क। बाज़ का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में जैसे एक्सट्रैक्टर मशीन में लुकिंग ग्लास है वो टूट जाता है, उसको लगाने के लिए आपको लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हेक्सेन आपको निकलेगी हेक्सेन, जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो मुतासिर हो सकती है, इसलिए आपने गैस मास्क का इस्तेमाल करना होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर कोई ज़्यादा मसला हो गया ऐसी जगह पे जहाँ पे हेक्सेन निकलने का ख़तरा होता है, वहाँ पे आपको गैस मास्क का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपकी जो हेल्थ है वो उस पे असर ना पड़े। और 8वें नंबर पे नो वेल्डिंग एंड नो ग्राइंडिंग वर्क। चलते हुए प्लांट में जब एक्सट्रैक्शन प्लांट चल रहा हो तो आपने कोई वेल्डिंग और कोई ग्राइंडिंग नहीं करनी। अगर वेल्डिंग और ग्राइंडिंग करनी भी है तो सबसे पहले आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को बंद करना है, उसके बाद सारी उसकी क्लीनिंग करनी और उस पे पानी से वॉश करना है उसको मुकम्मल। वॉश करने के बाद उस पे आपने वेल्डिंग और ग्राइंडिंग करनी है। डू नॉट अलाउ व्हीकल्स टू इंटर। आपने किसी किस्म की किसी भी गाड़ी को आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के अंदर नहीं आने देना, क्योंकि इसके जो सेंसर में से भी चिंगारियाँ निकल सकती हैं, तो वो भी एक ख़तरा है, आपने इस गाड़ी को भी रोकना है। नंबर 10 पे डू नॉट ड्रैग द आयरन ऑन द आयरन फ्लोर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट का जो सेकंड जो फ्लोर होता है वो आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, तो आपने उसके ऊपर लोहे के ऊपर किसी भी लोहे वाली चीज़ को नहीं घसीटना। मिसाल के तौर पे किसी जो मैकेनिकल टूल्स होते हैं उनको आपने नहीं घसीटना, उससे भी स्पार्क पैदा हो सकता है। नाज़रीन, नंबर 11 पे है डू नॉट यूज़ कॉटन सीड विदाउट डीलेंटिंग एंड डीहेलिंग। कॉटन सीड को आपने डीलेंटिंग और डीहेलिंग के बगैर नहीं चलाना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ केक को नहीं भेजना अगर वो डीलेंटिंग और डीहेलिंग नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर डीसॉल्वेंटाइजर टोस्टर मशीन में जो आर्म्स लगे होते हैं जो मेन शाफ्ट से जुड़े होते हैं डीटी में, तो वो उसके घूमने से ना कुछ जो कॉटन के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके जो आर्म्स हैं उनके नीचे फंस सकते हैं, और वो मुसलसल घूमने की वजह से उनमें आग लग सकती है, क्योंकि जो कॉटन का फाइबर होता है ये जल्दी आग पकड़ता है, तो उसका भी ये आग लगने का ख़तरा होता है, इसलिए आपको डीलेंटिंग और डीहेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, नंबर 12 पे है सेफ्टी एजुकेशन। तहकीकात से मालूम हुआ है कि जितने भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में जो आग की वजह से मुतासिर हुए हैं, जिनमें माली और जानी नुकसान भी हुआ है, तो ये ज़्यादातर इंसानी गफलत की वजह से हुए हैं, ना कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। इसलिए जो भी नए आने वाले वर्कर्स और जो विजिटर्स होते हैं उनको आपने एजुकेट करना है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें जिसकी वजह से आग का खतरा हो, तो उनको आपने मुकम्मल एजुकेट करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। दूसरा, आपने उधर वहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की दीवारों पर आपने नो स्मोकिंग के इंडिकेटर्स लगाने हैं ताकि आपने किसी किस्म की कोई स्मोकिंग वगैरह या किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देनी जिसकी वजह से आग का खतरा हो। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।